नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड के साप्ताहिक इंटरव्यू सीरीज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संतोष खंडूरी जी के साथ। आज हम इनसे जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, साथ ही सभी राशिफल के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। आचार्य जी, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अवगत कराएं कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शनार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि वाकई में ये एक शोध का विषय भी है और जिज्ञासा का विषय भी है। हर व्यक्ति को एक जिज्ञासा रहती है कि हमारे आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और जीवन के घटनाक्रम को हर कोई एडवांस जानना चाहता है। और बात एडवांस की भी नहीं है, हर व्यक्ति डरा हुआ है आज के समय के हिसाब से, कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी है, या उसकी एजुकेशन की कमी कहो या लाइफ स्टाइल। इतना सब कुछ होने के कारण हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट है, कहीं ना कहीं परेशान है। फैमिली कंडीशन और तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान, और यहाँ पर ज्योतिष उसके लिए बहुत बड़ा कारगर है, सिद्ध है। अगर जिसके पास अच्छा ज्योतिषी है या जिसको अपने भविष्य को जानने का कोई माध्यम मिल गया है, तो वो व्यक्ति सफल है। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के लोगों पर किस तरह से हैरान करने वाले परिणाम हो सकते हैं। हाँ, नो डाउट। जब आप बच्चे को स्कूल रखते हैं, जनरली जो हमारे यहाँ ज्योतिष में जो शुरुआत है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनती है। तो कुंडली का मतलब यह है कि क्या होगा इसका नेचर कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है प्रकृतिर पंचभूतानि गुणा लोकस्त्रयस्तथा। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव बताता है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। एक बहुत मूल्यवान विषय है, जीने से लेके मरने तक ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। यानी कि ज्योतिष कोई ज्ञानी पंडित बता सकता है। पंडित का अभिप्राय होता है ज्ञानी। ज्ञान का मतलब होता है जो भविष्य पर दर्शन, भविष्य को देखने की क्षमता रखता हो, किसी के जीवन पर प्रकाश डाल सकता हो। और ज्योतिष के बिना जीवन जैसे बिना आंख के है, यानी अंधा व्यक्ति, यानी अंधा है, उसको अपना जीवन नहीं दिखाई देता है। हर व्यक्ति अपने करियर, धन संबंधित और अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य और अपनी लव लाइफ के लिए जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। तो इसी क्रम में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आने वाला सप्ताह उनके लिए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वाकई में हर व्यक्ति, कुछ लोग पर डे, कुछ लोग वीकली और कुछ लोग मंथली, यानी कि महीने का अपना एक शेड्यूल तैयार करते हैं। तो मैं हर 12 राशि वालों को बता देता हूँ कि जनरली आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या होता है, क्या होने वाला है, और साथ में आपको किन किन चीज़ों को लेकर के सावधान रहना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहली राशि आती है मेष। ध्यान देना, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल इस समय मकर राशि पर गोचर कर रहा है, अर्थात मेष राशि वाले लोग पूर्णतया सफल होंगे, कामयाब होंगे, उनके रुके हुए कार्य बनेंगे, भूमि संबंधी कार्य बनेंगे, भ्रातृत्व प्रेम बढ़ेगा। अब कहीं ना कहीं से उनको लाभ की संभावनाएं पूर्ण दिखाई देती हैं। उनकी बौद्धिकता, उनकी सोच, उनके विचार उनको मददगार सिद्ध होंगे। कोई बड़े लोगों से अगर वो सलाह लेकर आगे बढ़ें तो अच्छा होगा, मगर उनको हरी चीज़ों से बचना होगा, अनायास खान पान से उनको बचना होगा। आइए चलते हैं, दूसरी राशि बनती है वृष। वृष राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, धनु राशि पर, यानी अपनी शत्रु राशि पर गोचर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं पूरे सप्ताह भर के लिए आपको बता देता हूँ, ऐसे काल में अपने शत्रुओं से सावधान रहें। और सबसे बड़ा शत्रु जीवन में आपके विचार हैं। आप अपनी सोच से अपना ही काम बिगाड़ सकते हैं। अपने अंदर क्रोध, अहंकार, गुस्सा,
या कोई आसपास आपके कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनकी सलाह से कोई आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ध्यान देना, सफ़ेद वस्तुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा और सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद अन्न भी कम खाना पड़ेगा। गाय की सेवा करनी पड़ेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह हो सकता है। आइए चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। बुध का मतलब होता है, बुध वाणी का कारक है और प्रकृति का कारक भी है। तो बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य और बुध जब एक जैसी स्थिति में आते हैं तो उसको बुधादित्य योग कहते हैं। ध्यान देना, बुध और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी सी। आप अपने कुछ नए कार्य बना सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और केवल आपको लाल वस्तुओं से सावधान रहना पड़ेगा। मीठा कम खाना पड़ेगा। आपको लीवर में दिक्कत आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी, इन्फेक्शंस के इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए गुड़, ये नहीं है कि ठंड है तो गुड़ खाइए, थोड़ा सा आपके लिए गुड़ वर्जित है, आपको गुड़ नहीं खाना है। ठीक है, आइए चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कर्क राशि वाले थोड़ा स्वास्थ्य से लेकर के थोड़ा फिजिकली परेशान भी रहेंगे, मेंटली भी, उनको मानसिक अशांति भी रहेगी। उनको कुछ न कुछ ऐसी बीमारी डिटेक्ट कर सकती है, कोई इन्फेक्शंस के लेकर के, कैंसर से लेकर के कुछ और भी बड़ी चीज़ें उनको दिक्कत क्रिएट कर सकती है और उनको मानसिक कहीं ना कहीं बेचैनी है, उनको दिक्कतें आ रही हैं उनके जीवन में। कुछ आसपास भी उनके अच्छा माहौल नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको ठंडे पानी से तो वर्जित रहना है, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने शरीर में तपन रखनी पड़ेगी, यानी गर्म कपड़े पहन के रखिएगा। ये मत सोचिए धूप आ गई, गर्मी हो गई तो आपको ठंडे कपड़े पहनने हैं। या ध्यान रखिए, अपना ख्याल, अपने स्वास्थ्य का अच्छा रखिए और देवी की आराधना आपको निरंतर करते रहना है। सिंह राशि, स्वामी सूर्य है। सूर्य का मतलब होता है तेज। तो इस समय सूर्य मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं। ध्यान देना, ये जो मकर राशि पर जब सूर्य, इस समय मकर संक्रांति से आपका सूर्य अभी मकर राशि पर गोचर कर रहा है। सूर्य बुध, आपकी नौकरी की संभावना है, आपके कारोबार नए होंगे, कुछ न कुछ नए काम बनेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई गुप्तचर आपका पीछा कर रहा है। ध्यान देना, आपकी गोपनीयता को कोई बहुत कड़ी निगरानी से, बहुत गोपनीयता से आपको कोई वॉच कर रहा है। आपको सावधान रहना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। हाँ, मंगल आपकी मदद कर सकता है क्योंकि सूर्य बुध और मंगल एक साथ गोचर कर रहे हैं, साथ में चंद्रमा भी है। आपका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी निराश होंगे और कभी सफलता की ओर भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपनी गौ माता की सेवा, सूर्य को अर्घ देना होगा। आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। आइए चलते हैं कन्या राशि। स्वामी बुध है, केतु गोचर, टोटली अनस्टेबल, सिचुएशन इज नॉट गुड, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको बहुत तीखा, मिर्च, मसाला, बहुत चटपटा खाना नहीं खाना पड़ेगा। थोड़ा इस बीच अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। कोई प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट कर सकती है, एलर्जी, इन्फेक्शंस का इश्यूज क्रिएट हो सकता है। आपको सावधान रहने की, आपको झाड़ू, सतनाजा, नारियल, गेरू, इस प्रकार की वस्तुएं आपको दान करनी होगी। दान करने पर जो केतु का प्रभाव है वो कम होगा और कहीं ना कहीं आपका जीवन सफल होता हुआ दिखाई देगा। आइए चलते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति है, स्थिति नहीं है। शुक्र आपकी शत्रु राशि पर गोचर कर रहा है। सावधान रहना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। अभी आपका समय अच्छा नहीं है, सावधान रहिएगा। घर परिवार, आपका संसार, आपका कारोबार, इन तमाम चीज़ों में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए व्यवस्थित रहिए, सुनियोजित रहिए, अपने जीवन को एक प्रबंधन में रखिए तो आपका जीवन कुछ सफल हो सकता है। आप इमोशनल बहुत होंगे क्योंकि शुक्र जिनका स्वामी है वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी मंगल है। ध्यान देना, आप बहुत सफल हैं, आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की ज़रूरत भी है। कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ षड्यंत्र कर सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, आपका कुछ धन लूट सकता है, आपका कोई अपना आदमी खो भी सकता है। ध्यान देना, कोई विवाद की स्थिति बन रही है। ऐसे में आपको बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम की भी बहुत ज़रूरत है आपको, लेकिन इस समय आपका स्वामी मंगल है। हनुमान जी की आराधना करें, भूमि पुत्रस्य भौम की आराधना करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए चलते हैं धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं। ध्यान देना, मंगल में जब बृहस्पति जाता है तो कर्जा चढ़ता है।
तो कोई ना कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ने वाला है। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को व्यवस्थित रखिए, बहुत ज़्यादा अपना खर्चा मत बढ़ाइए। ये कर्जा कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर आपका कर्जा ही ना उतरे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको गुरु बृहस्पति यानी भगवान शंकर की और बृहस्पति की पूजा करनी होगी। पीली चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा। आइए चलते हैं मकर। मकर का स्वामी शनि है। शनि बहुत अच्छी स्थिति, आपके प्रति न्याय होने वाला है, आपके सारे कार्य सिद्ध होने वाले, लेकिन कुछ लोग आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। आपकी संभावनाएं पूर्ण है। मेंटल अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आप कहीं ना कहीं मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। इसलिए व्यवस्थित होने के लिए शनिदेव की आराधना, शनिदेव के चरणों में शनिवार के दिन आप 8 दीपक जलाएं और अपने आप को व्यवस्थित करें। शनि आपको लुटा भी सकता है और चप्पर फाड़ के दे भी सकता है। शनि लेता नहीं है, देता ही देता है, लेकिन मनाना पड़ता है। आइए चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ बने घड़ा। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। ऐसी सिचुएशन में आपकी राशि का स्वामी आपको बहुत कुछ देने वाला, क्योंकि शनि आपकी राशि पर गोचर कर रहा है। जब स्थान हानि करो जीव स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जब अपने घर में होता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरी है। इस बार आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। अपार संभावनाएं आपके जीवन में दिखाई दे रही है। आपके सारे कार्य बन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। कहीं गुस्से में, उत्तेजना में, जल्दबाजी में जो मिल रहा है वो भी चला ना जाए। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यवस्थित रखें। शनि पर भरोसा करें, महादेव पर भरोसा करें। आपके हर कार्य बनने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, अंतिम राशि है मीन। मीन राशि पर इस समय राहु गोचर कर रहे हैं और स्वामी बृहस्पति है। ऐसी सिचुएशन में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप आलसी हो रहे हैं। आपके आलस की वजह से आपके बहुत सारे काम छूट रहे हैं। विवाद की स्थिति आपके अपने अंदर है। घर परिवार के लोग आपसे चिढ़ेंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे। जल्दी उठो, काम करो, काम पर जाओ, इस प्रकार की सिचुएशन होगी। अपने मानसिकता को थोड़ा शीघ्रता से जोड़ें। अपने कार्य पर ध्यान दें। महादेव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपके सारे कार्य बनेंगे। 12 की 12 राशियां इस प्रकार से अपने कार्य को करेंगी तो बनेंगी सफल। असफलता से दूर रहने के लिए जरूर जाने अपना राशि फल। सफल होने के लिए राशि फल जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो विवाद बना रहेगा और सफलता से दूर रहेंगे। नमस्कार। आखिरी में जाते जाते हम चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आप कुछ कहें, क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी सीएम बने थे तो उस दौरान आपकी भविष्यवाणी काफ़ी चर्चित हुई थी। मैं जो संभावनाएं देख रहा हूँ, अभी जो स्थितियां बन रही हैं हमारे यहाँ, कुछ चीज़ें पहले ही अनुमानित हो जाती हैं। स्थिति जनमानस को बहुत संभावित दिख रही है। एक तरफा है सब कुछ, परंतु विवाद और विषाद की स्थिति बन रही है। जो केंद्र में है वो केंद्र में ही रहेगा। केंद्रस्थ परिवर्तन पूरी तरह ना होने की संभावनाएं हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, 395 पार करेगा, ये तय है। 395, ये स्थिति केंद्रस्थ बृहस्पति जब अच्छी स्थिति में होता है, शनि न्याय का देवता, इस समय न्याय हो रहा है। विवाद, विषाद, कलह, कलेश की संभावनाएं जिधर से होंगी, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, हर व्यक्ति प्रेम से, शांति से सुखद जीवन जीना चाहता है। एक मैनेजमेंट के साथ, एक शांति के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है। ऐसी कंडीशन में जो वर्तमान में राजा है वो आगे भी राजा रहने वाला है। लोकसभा के पदाधिकारियों की स्थिति खराब हो सकती है, कुछ सांसदों की स्थिति खराब हो सकती है, कुछ लोगों का व्यक्तिगत जीवन इस समय लोकसभा चुनाव में उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो सकता है। ये मैं पूरी भविष्यवाणी करता हूं,
कुछ लोगों का, जो बड़े नामी धामी लोग अपने आप को समझते हैं, उनका आगामी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है, परंतु जो हैं वही निरंतर रहेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। वॉइस ऑफ उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आज के साप्ताहिक इंटरव्यू सीरीज में इतना ही। आगे आपसे जल्द मुलाकात होगी। आशा है कि सभी लोगों को राशिफल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी। वहीं आम जनमानस से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी लोगों तक जानकारी पहुंची होगी। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।